बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 3 नवंबर 2020 को अमेरिकी सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले 2016 में सदर ट्रंप हिलरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के सदर मुंतखब हुए थे। रिपब्लिकन कैंडिडेट थे सदर ट्रंप 2016 में, जबकि डेमोक्रेट की कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन थी। लेकिन उस वक्त भी जो अवामी रायशुमारी इलेक्शन से पहले हो रही थी उसके तहत हिलरी क्लिंटन जीत रही थी, जबकि सदर ट्रंप हार रहे थे। लेकिन जब इंतखाबात हुए तो सदर ट्रंप जीत कर सामने आ गई और हिलरी क्लिंटन हार गई। बावजूद इसके कि जो हिलरी क्लिंटन को 30 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन इसके बावजूद जो अमेरिका में इंतखाब का सिस्टम है, जो इलेक्ट्रल कॉलेज है जिसके तहत सदारती इंतखाबात होते हैं और सदर का इंतखाब होता है, उसके तहत ज़्यादा नशिस्तें चाहिए होती हैं, वोटों की तादाद मैटर नहीं करती। तो इस साल भी जो सदर ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं डेमोक्रेट के उम्मीदवार हैं वो जो बाइडन हैं। जो बाइडन इससे पहले अमेरिका के सदर रह चुके हैं और 1970 से वो अमेरिकी पॉलिटिक्स के अंदर हैं। जब सदर बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के तो उस वक्त वो नायब सदर की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो रायशुमारियाँ जारी हैं अमेरिका के अंदर, जो ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं, लोगों की राय पूछी जा रही है कि कौन सदर बनेगा अमेरिका का, उसके मुताबिक अभी तक जो बाइडन को वाज़ेह बरतरी हासिल है सदर ट्रंप के ऊपर। लेकिन जो 2016 में जो हिलरी क्लिंटन को जो बरतरी हासिल थी सदर ट्रंप के ऊपर, वो इतनी वाज़ेह नहीं थी, उसमें बहुत कम नंबर्स का फ़र्क था। लेकिन इस दफ़ा जो एवरेज है 10% तक भी बरतरी हासिल रही है। पूरे साल की अगर एवरेज निकाली जाए तो जो बाइडन को 10% तक भी ट्रंप के ऊपर बरतरी हासिल रही है। तो मार्च से पहले तक सदर ट्रंप की जो रेटिंग्स थी वो अच्छी थी, लेकिन कोरोना वायरस के आने के बाद जो अमेरिकन हालात चेंज हुए उसके बाद सदर ट्रंप की जो रेटिंग्स हैं वो भी कम हुई हैं। तो इस साल जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें सदर ट्रंप को काफ़ी सख्त मुकाबले का सामना है, क्योंकि अमेरिका का जो इलेक्ट्रल कॉलेज है वहाँ पर 580 वोट्स होते हैं, जिसमें से 270 वोट हासिल करने होते हैं किसी को भी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनने के लिए। तो इस साल जो अमेरिका की अभी तक की जो रायशुमारी है उसके मुताबिक वो जो 37 स्टेट्स थी जिनसे लास्ट टाइम सदर ट्रंप जीते थे, वहाँ से इस वक्त जो बाइडन जीत रहे हैं। इनमें मिशिगन शामिल है, विस्कॉन्सिन शामिल है और पेंसिल्वेनिया शामिल है। इसके अलावा अमेरिका में नाज़रीन होता ये है कि वहाँ पर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर डेमोक्रेट्स को वोट मिलते हैं और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर रिपब्लिकन को वोट्स मिलते हैं। इसके अलावा कुछ स्विंग स्टेट्स होती हैं। इन स्टेट से जो बंदा जीतता है वही अमेरिका का सदर मुंतखब होता है। अमेरिका में जो स्टेट्स हैं उनमें मुस्लिम नशिस्तें होती हैं, आबादी के लिहाज से दी जाती हैं। कुछ स्टेट्स के अंदर 4 जो नशिस्तें हैं वो होती हैं, कुछ स्टेट्स के अंदर 10 हैं, कुछ स्टेट्स के अंदर 12 हैं। जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स जो नशिस्तें हैं वो टेक्सास की जो स्टेट्स है वहाँ पे 38 नशिस्तें हैं। ये सारी नशिस्तें आबादी के लिहाज से होती हैं कि जिस रियासत में जितनी आबादी है उस लिहाज से उसको नशिस्तें दी जाती हैं। और जो पार्टी वो 270 नशिस्तें जीत जाती है पूरे अमेरिका के अंदर, वही अमेरिका का जो सदर होता है वही उसी पार्टी का मुंतखब होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन के वोट तो ज़्यादा थे, लेकिन नशिस्तें डेमोक्रेट्स के पास कम थी, जिस वजह से सदर ट्रंप सदर मुंतखब हो गए थे। इस वजह से अमेरिका की ये जो स्विंग स्टेट्स हैं यही किसी के सदारती उम्मीदवार को कौन होगा और कौन जीतेगा अमेरिका का सदर बनेगा उसमें अहम किरदार अदा करती हैं। इन स्टेट्स में वर्जीनिया शामिल है, फ्लोरिडा शामिल है, शुमाली कैरोलिना शामिल है, टेक्सास शामिल है, ओहायो शामिल है। इसके अलावा ये तकरीबन 14 स्टेट्स हैं। यहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला होता है। ये स्टेट्स जो जीतते हैं वही अमेरिका का सदर मुंतखब होता है। अगर हम 2016 के इंतखाबात की बात करें तो उस वक्त इन स्टेट से जो ये 14 स्टेट्स हैं उसमें से 10 स्टेट में से सदर ट्रंप जीते थे। 10 रियासतों में उन्हें कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन इस दफ़ा की जो अभी तक की जो अवामी सर्वे है उसके मुताबिक ये 14 स्टेट्स में से 11 स्टेट्स में जो बाइडन है वो जीत रहे हैं। और ये जो फ़र्क है वो 8 से 10% के फ़र्क से जीत रहे हैं, जो बहुत बड़ा मार्जिन है, जबकि हिलरी क्लिंटन के टाइम इतना बड़ा मार्जिन नहीं था हिलरी क्लिंटन को। तो जो 3 रियासतें हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटों से सदर ट्रंप जीते थे 2016 में, उनमें आयोवा शामिल है, टेक्सास शामिल है और ओहायो शामिल है। तो यहाँ पर 8 से 10% की बढ़तरी हासिल हुई थी
सदर ट्रंप को 2016 के इंतखाबात में, लेकिन अभी जो सदर ट्रंप के लोग यहाँ पर कंपेन कर रहे हैं वो यहाँ पर काफ़ी परेशान है, क्योंकि इस दफ़ा यहाँ पर भी जो हालात हैं वो तब्दील हैं और कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन 3 रियासतों में, जहाँ पर पिछले इलेक्शन में सदर ट्रंप ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। एक और भी पैमाना है अमेरिका के अंदर जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि अमेरिका में कौन मकबूल है, वो है जुए की मार्केट। इस वक्त ट्रंप की जीत के लिए अमेरिका में जो जुए की मार्केट है वहाँ पर 1 से 3 का रेट चल रहा है, जबकि कोरोना वायरस आने से पहले तक सदर ट्रंप अमेरिका के एक कामयाब उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे थे कि ये दोबारा आसानी से अमेरिकन सदर मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की अगर पिछले 20 साल की तारीख देखें तो जो एक दफ़ा अमेरिका का सदर मुंतखब होता है वो नेक्स्ट टर्न वही दोबारा से वही जीतता है। हम देख चुके हैं, इससे पहले बराक ओबामा 8 साल तक सदर रह चुके हैं, उससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश 8 साल तक सदर रह चुके हैं। तो कभी ये इम्कान किया जाता है कि ट्रंप भी अगला इलेक्शन जीतेंगे, और अगर कोरोना की सिचुएशन से पहले तक देखें तो वो जीते नज़र आ रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बड़ा एक वाज़िया स्टैंड लिया था और वहाँ से अपना जो उनका मौक़िफ़ था जिसके ऊपर वो पिछले इलेक्शन में भी कंपेन करते रहे थे कि वो वापसी करेंगे फ़ौजों की, तो वो वहाँ से उन्होंने मामला तय कर लिए थे, उसको बड़ी अचीवमेंट के तौर पर दिखा रहे थे। लेकिन मार्च से पहले तक जो ट्रंप जो जीतते हुए नज़र आ रहे थे, कोरोना वायरस आया और जो सिचुएशन थी वो तब्दील होगी, टेबल टर्न हो गया। जब मार्च के अंदर ट्रंप की जानिब से अमेरिकन अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान किया गया था तो उस वक्त भी उनकी रेटिंग अच्छी थी, लेकिन ग्रेजुअली जैसी पॉलिसीज़ उनकी चलती रहीं और वहाँ पर अमवात और वायरस फैलता गया तो ट्रंप के हवाले से जो वहाँ की उनकी जो रेटिंग है वो कम होती गई। पहले तो ट्रंप ये कहते थे कि ये वायरस कुछ भी नहीं है, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब जैसे ही उनकी रेटिंग नीचे गई तो उन्होंने इसमें भी अपने मौक़िफ़ में तब्दीली इख्तियार की। उनका अब ये कहना है कि इसका एक पीक आएगा, उसके बाद कोरोना वायरस ख़त्म होगा। और एक अंदाजे के मुताबिक, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदाजे के मुताबिक, जब नवंबर में इंतखाबात होने जा रहे होंगे तो उस वक्त 2 दिन पहले यानी 1 नवंबर तक अमेरिका में 2.5 लाख अफराद कोरोना वायरस की वजह से मौत का शिकार हो चुके होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कोरोना वायरस को जिस तरह हैंडल किया गया है ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से, इससे उनकी जो अब रेटिंग है वो उसमें किस हद तक कमी आई। इसी वजह से ट्रंप के इन अल्फाज का भी इजहार कर चुके हैं कि इलेक्शन को थोड़ा आगे भी किया जा सकता है अगर कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता। जबकि एक और मसला अमेरिकन इंतखाबात में दरपेश होता है, वो है कि क्या अमेरिकन इंतखाबात के अंदर जो बड़े ममालिक है वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने मर्ज़ी के कैंडिडेट को जितवाया जा सके। हम देख चुके हैं कि 2016 के अंदर इंतखाबात के अंदर रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने ट्रंप की जीत के लिए गलत इंफॉर्मेशन फैलाई थी या दानली की थी या मुदाखलत की थी अमेरिकन इंतखाबात के अंदर। तो इस साल भी जो अमेरिका के नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस के सरबराह हैं विलियम, उन्होंने एक पैगाम में बताया कि कुछ ममालिक इस साल भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उनके अंदर मुदाखलत की जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि चीन ये चाहता है कि सदर ट्रंप इंतखाब ना जीतें, जबकि जो बाइडन को हरवाने के लिए रशिया कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो बाइडन रशिया के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा जो उनकी जानिब से ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जो ईरान है वो अमेरिका की अवाम को तकसीम करने के लिए वहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन या फेक न्यूज़ फैला रहा है अमेरिका के अंदर। तो ये 3 ममालिक का तो उन्होंने नाम भी लिया कि ये अमेरिका के अंदर अपने मफादात के तहत अपनी ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फेक इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। जो अमेरिकी जो इलेक्ट्रल सिस्टम है, जो इंतखाबात का सिस्टम है, उस पर अवाम का एतमाद जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सदर ट्रंप को इस दफ़ा काफ़ी सख्त मुश्किलात का सामना है। जो बाइडन की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अगर वो सदर ट्रंप नवंबर से पहले कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करते सफारती महाज पर भी, या अमेरिका के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी का ऐलान नहीं करते जिससे उनकी जो हक में राय आम है वो बेहतर हो, तो तब ये मुश्किल नज़र आ रहा है चांस के सदर ट्रंप इस इंतखाब में जीतेंगे। लेकिन अभी फिर भी 2 महीने बाकी हैं, इन महीनों के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट सर्वे के अंदर भी ये जो कामयाबी थी वो हिलरी क्लिंटन को दिखाई जा रही थी, लेकिन ट्रंप जीत के, क्योंकि सर्वेस तो एक अंदाज़ा होता है लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि अवाम इनके मुताबिक वोट करे। कोरोना की वजह से अवाम को माशी मुश्किलात का सामना है अमेरिका के अंदर, और कोरोना अवाम के जहनों पर क्या असर डालता है ये सदर ट्रंप की कामयाबी का तयन करेगा। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।